करके बताइए। हवा में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दोस्तों को शेयर करें इस सेशन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? अभी मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, कमेंट करके बताइए हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। ऑप्शन है रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, प्रताप मंदिर। जल्दी से बताइए, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर को ही शरद मंदिर भी कहते हैं, प्रताप मंदिर को ही शरद मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रताप मंदिर को ही शरद मंदिर भी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही बताया सुमन जी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता, हरि सिंह। जल्दी से बताइए, ये भी बता चुका हूं मैं। जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता ने हवा महल की डिजाइन तैयार करी थी। ठीक है, अब यहां पर देखो एक यूनिक चीज आ रही है, उस्ता शब्द आ रहा है। उस्ता शब्द हस्तकला से संबंधित है। राजस्थान में हस्तकला टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो तो उस्ता के बारे में आपको याद आ गया होगा। जरा बताइए उस्ता के बारे में आप क्या जानते हैं? उस्ता के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताइए, जल्दी से बताइए। एक भी कमेंट नहीं आया है। उस्ता के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताइए। लालचंद उस्ता, ये तो मैं बता चुका हूं, लेकिन आप उस्ता से क्या समझते हो, उस्ता के बारे में क्या जानते हो? अगर राजस्थान जी के आपने पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक बीकानेर में एक कला है, बीकानेर की एक फेमस कला है उस्ता कला। उस्ता कला, ये जो उस्ता कला है इसमें ऊंट के बालों पर, ऊंट के शरीर पर कलात्मक डिजाइन बनाई जाती है, कलात्मक डिजाइन बनाई जाती है, उसको उस्ता कला कहते हैं। इसमें एक तो उस्ता परिवार प्रसिद्ध है बीकानेर का, एक मथेरण समुदाय भी प्रसिद्ध है। मथेरण जैन होते हैं, मथेरण समुदाय भी इस कला के लिए प्रसिद्ध है। मथेरण और उस्ता ये दोनों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। पहला है, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। सही है क्या ये? हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। जल्दी से बताइए, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है, सही है क्या? सर जी राजस्थान जी के आपसे ही पढ़ रही हूं। बिल्कुल अच्छी बात है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, सेशन को ग्रुप में डालिए अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो। बताइए, क्या ये पहला ऑप्शन सही है क्या, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है? ये बिल्कुल गलत बात है। हवा महल कितने मंजिल की संरचना है? 5 मंजिल की संरचना है। कृष्ण के मुकुट की आकृति। 5 मंजिलों के नाम में बता चुका हूं आपको। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। ठीक है, हवा मंदिर। तो 5 मंजिली संरचना, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल सही बात है, प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1799 में बनवाया गया था। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, हवा महल में 953 झरोके या जटिल डिजाइनों से सजी गई खिड़कियां हैं। बिल्कुल सही बात है, 953 झरोके हैं इसमें। कितने झरोके हैं? 953 झरोके हैं, जिनमें से भी 365 जो खिड़कियां हैं वो मेन खिड़कियां हैं, मेन खिड़की दरवाजे हैं। 365, 953 झरोके इसमें शामिल हैं। तो सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। काठ का रैन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एक भी कमेंट अब तक नहीं आया है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़। जल्दी से आंसर दीजिए। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो और स्वामी विवेकानंद को फॉलो नहीं करते हो, देखो पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है मोटिवेशन। ठीक है, बिना मोटिवेशन की डोज के आप पढ़ाई करोगे तो भी आप उतना रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा ऑल टाइम। तो आंसर दिया है सुमन जी ने पहला, बीकानेर। गलत बात है, गलत आंसर है। और सोचिए, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है?
तो स्वामी विवेकानंद को जरूर फॉलो करना चाहिए, स्टूडेंटों को तो विशेषकर फॉलो करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी का क्या जवाब था? उन्होंने बोला कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही अच्छा जवाब था कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं। तो बस अपनी उम्मीद को नहीं खोना है, उम्मीद को बरकरार रखना है, लगन को, जोश को, जुनून को बरकरार रखना है। रीट के एग्जाम जल्दी ही करीब है आपका। अगर आप रीट की तैयारी आप में से कोई कर रहा हो तो बिल्कुल भी अंतिम समय है परीक्षा का। डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, जो कुछ आप पर आता है उसको रिवाइज करना है, बेस्ट देना है अपना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काठ का रैन बसेरा राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, ये किशन सागर झील के किनारे स्थित है, झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर। कौन सी झील के किनारे? किशन सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, किशन सागर झील के किनारे स्थित है। इसे कहां से लाया गया था? तो देहरादून से लाए थे तत्कालीन राजा। झालावाड़ के तत्कालीन जो राजा थे वो इसे कहां से लाए थे? देहरादून की वन शोध संस्थान से लाए थे, एक प्रदर्शनी से। लखनऊ में एक प्रदर्शनी थी, वहां से ये खरीद के लाए थे देहरादून से। ये आपको याद रख के चलना है। किशन सागर झील के पास स्थित है, काठ का रैन बसेरा झालावाड़ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आमेर पैलेस राजस्थान